स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपके बी फार्म और फार्मा डी के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आपका मेरिट लिस्ट वगैरह भी लग चुका है। अभी बहुत सारे बच्चों ने ना कमेंट किया था वीडियो के नीचे कि मैम बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए और डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी के लिए क्या हमको दो अलग अलग फॉर्म्स भरने होते हैं। तो उनको ऐसे कुछ कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन मैं शॉर्ट में क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो बैचलर ऑफ फार्मेसी एक अलग कोर्स है, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी यानी कि जिसको हम फार्म डी बोलते हैं ये एक अलग कोर्स है। इसको डी फार्मेसी के साथ कंपेयर मत करना। डी फार्मेसी मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्म डी मतलब डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे डी आगे लगता है बाद में, ठीक है। ओके, तो वापिस से टॉपिक पे आते हैं। जिन बच्चों का ये डाउट था कि फार्मेसी डी मतलब फार्म डी और बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है क्या? नहीं। जब आप फॉर्म भरते हो और जब आप कॉलेज का नाम डालते हो तो आपको कॉलेज के नाम के नीचे कोड दिया हुआ होता है, कॉलेज कोड। वो कोड आपको डालना होता है जिससे आपका कोर्स सिलेक्ट होता है। एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ ओपन करके रखा है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती का एग्जांपल लेते हैं। अभी इस कॉलेज में दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी अवेलेबल है और डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी भी अवेलेबल है। बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए कौन सा कोड है और डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी के लिए कौन सा कोड है, ध्यान से देखो। अगर आप फार्म डी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका कोड यहाँ पे क्या दिया गया है, 1003100, लास्ट में 10 है, ठीक है। दिस इज द कोड फॉर अमरावती कॉलेज फार्म डी, ये डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी का कोड है। सेम कॉलेज में अगर मुझे बी फार्मेसी करना है, बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है, तो उसके लिए क्या कोड है ये देखो, दिस इज फॉर बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके आगे डी नहीं लिखा है, मतलब ये नॉर्मल बैचलर है। और इसका कोड क्या है, 100382310। तो ऐसे ही हर एक कॉलेज के नाम के नीचे उसका कोर्स का एक पर्टिकुलर कोड दिया होता है। वो कोड आप डालते हो तो आपका कोर्स सिलेक्ट होता है। आप सेम फॉर्म में फार्म डी के भी कॉलेजेस भर सकते हो और बैचलर ऑफ फार्मेसी के भी कॉलेजेस भर सकते हो। आपको दो अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होता है। ये आई होप सबको इतना डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्मा डी के लिए दो अलग अलग फॉर्म्स नहीं है। आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करो, अगर उस कॉलेज में दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी है और फार्म डी भी है, तो आप दोनों कोर्सेज का नाम डाल सकते हो और उसका कॉलेज कोड अलग अलग होगा। तो कोड आपको डालना है और फिर आपके परसेंटाइल के हिसाब से जो कट ऑफ लिस्ट निकली होगी, आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो, वही कोर्स में आपको एडमिशन अलॉट किया जाएगा। समझो मेरा परसेंटाइल 98 है, तो अगर मुझे बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए मैं बैठ रही हूँ, मेरा कट ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी के हिसाब से आ रहा है और मैंने फार्म डी के भी कॉलेजेस डाले, तो मुझे फार्म डी का सीट नहीं मिलेगा, मुझे बैचलर ऑफ फार्मेसी का सीट मिलेगा, क्योंकि मेरा कट ऑफ इस कॉलेज के बैचलर ऑफ फार्मेसी के साथ मैच हो रहा है। अगर मेरा 99.9 परसेंटाइल है तो मुझे फार्म डी का सीट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये उस कॉलेज के कट ऑफ के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका परसेंटाइल उस कॉलेज के कौन से कोर्स के साथ कट ऑफ मैच हो रहा है, फार्म डी के साथ मैच हो रहा है या बी फार्मेसी के अंदर आप आ रहे हो। आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के कट ऑफ के लिस्ट में बैठोगे आपको उसी कोर्स में सीट मिलेगा। आप बोलोगे मैम मैंने सिर्फ फार्म डी भरा है लेकिन मेरा परसेंटाइल कम है, तो क्या मुझे बैचलर ऑफ फार्मेसी में अपने आप एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्म डी दोनों के नाम अपने फॉर्म में डालने पड़ेंगे और फिर जब कट ऑफ लिस्ट लगेगी, जब सीट अलॉटमेंट होगा, तो आपने जो नाम भरे हैं उनमें से ही किसी एक कोर्स में आपको नाम मिलेगा। तो नाम डालते वक्त बहुत सोच समझ के डालना कि कौन से कॉलेजेस में बी फार्मेसी है, कौन से कॉलेजेस में फार्मा डी है, आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो प्लीज उसका नाम डालना ही मत फॉर्म पे। फिर बाद में ऐसा हो जाता है फर्स्ट लिस्ट में उसी में नाम लग गया और फिर सेकंड लिस्ट में नाम ही नहीं आया, फिर थर्ड लिस्ट में नाम ही नहीं आया। इसीलिए ऐसा कुछ झोल वाला काम करना ही मत, ठीक है। कॉलेजेस का नाम कैसे सिलेक्ट करते हैं, अब इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अजय सर डालने वाले हैं या डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कॉलेजेस का नाम कैसे सर्च किया जाता है। तो आप अपने वेबसाइट पे आ जाओ, अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है mahacet.org, और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च इंस्टीट्यूट का।
जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाते हो तो आपको, हाँ मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ, जैसे ही आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है सर्च इंस्टीट्यूट। इस सर्च इंस्टीट्यूट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। डिपार्टमेंट नेम में सबसे पहले जाकर आपको टेक्निकल एजुकेशन पे क्लिक करना है, दिस इज फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। और कोर्स नेम में आकर अगर आप फार्म डी के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, मतलब पहले फार्म डी वाले कॉलेजेस सिलेक्ट करना चाहते हो तो पहले फार्म डी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो। और अगर आप बी फार्मेसी वाला कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो तो बैचलर ऑफ फार्मेसी सिलेक्ट करो। और जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आप अपना माइनॉरिटी स्टेटस वगैरह भी डाल सकते हो। वैसे ही आपको यहाँ पे लाइन से सारे के सारे कॉलेजेस दिखाई देंगे, इसमें से कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कहाँ पर है, ये सब आपको दिखाई देगा। अनएडेड कॉलेज प्राइवेट कॉलेज होता है, गवर्नमेंट कॉलेज का फीस अलग होता है, अनएडेड कॉलेज का फीस अलग होता है। और ये देखो कॉलेज का नाम जो दिया है उसके आगे आपका कॉलेज कोड है, लेकिन कोर्स कोड अलग होगा। ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसका कॉलेज कोड 1003 है, लेकिन इसका बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोड और फार्मा डी का कोड अलग अलग है। मैं फिर से दिखाती हूँ, ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती का बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोड अलग है और इस कॉलेज का फार्मा डी का कोड अलग है। तो आपको कॉलेज कोड सेम है बट कोर्स का कोड अलग है। तो आप कौन से कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हो आपको वो कोड डालना होगा आपके फॉर्म पे, ठीक है। तो एक ही फॉर्म पे आप बैचलर ऑफ फार्मेसी का भी फॉर्म भर सकते हो, नाम डाल सकते हो, और फार्मा डी का भी नाम डाल सकते हो। आपको दो अलग अलग फॉर्म्स नहीं भरने पड़ते। आपके परसेंटाइल के हिसाब से जो कट ऑफ बैठेगा उसी के हिसाब से आपको कोर्स में सीट एलोकेट की जाएगी। आई होप सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो अजय सर जब लाइव आएंगे आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो और फिर उससे रिलेटेड सोल्यूशन वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर स्टूडेंट्स, विद ऑल योर फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे 2025 में बोर्ड्स देने वाले हैं, मतलब इस साल जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं, सीईटी देने वाले हैं, नर्सिंग सीईटी देने वाले हैं, सबके लिए हमारे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। बायोलॉजी के पूरा सीईटी का सिलेबस हम कवर करते हैं, लाइव लेक्चर्स लेते हैं विद डीपीपी, विद टेस्ट सीरीज, विद मॉक टेस्ट, सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है। और अभी बहुत ही बड़ा मेगा सेल आने वाला है, गणेश चतुर्थी स्पेशल एंड टीचर्स डे स्पेशल, यानी डबल धमाका। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके रखो और उनको बोलो कि वो प्ले स्टोर से ज्ञान लैब का ऐप इंस्टॉल करें और MHT CET बैच 2.0 ज्वाइन करें, जिसमें उनको डबल धमाका सेल मिलेगा और सेम चीज वो सस्ते अमाउंट में, अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको सबको अपना अपना मनचाहा कॉलेज मिल जाए। आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।